नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी किशोर सेंवर, लेकर हाजिर हूं शिक्षक दिवस पर मंच संचालन की स्क्रिप्ट। बिना समय गवाए प्रस्तुत है इस वीडियो में संपूर्ण स्क्रिप्ट। साथियों, यदि आपको इस स्क्रिप्ट की PDF चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क करें। आइए प्रस्तुत है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राई, सात समंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाई। आज 5 सितंबर है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया था। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके छात्रों ने उनके जन्म दिवस मनाने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। इस तरह 1962 से 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। विद्या के इस पावन मंदिर में सुशोभित सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। माँ भारती के चरणों में वंदन। शिक्षा जगत की मिसाल, विद्यार्थी नयनहार, ज्ञान की ज्योति व इस सृष्टि के तारणहार सम्मानित गुरुजनों, गुरु व शिष्य की परंपरा को पोषित करने वाले बच्चों के आधार स्तंभ, प्रिय अभिभावकों, गुरुजनों के गौरव, अभिभावकों की उम्मीद, विद्या का वैभव व शिक्षा जगत के संकल्प, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। गुरु महिमा को सुशोभित करती कुछ पंक्तियां मैं इस मंच के माध्यम से अर्ज कर रहा हूँ। अमावस में भी जो चमके, गुरु उस चंद्र के समान हैं, अज्ञानी तम के नाशक, सूर्य को सहस्र प्रणाम है। नीर को क्षीर बना देता, सूलों को फूल बना देता, गुरु का सुभाषित कोयले को कोहिनूर बना देता। शिक्षा के श्वेतांबर में लग गई कालिक भ्रष्टाचार की, आज की शिक्षा देखो गला घोट गई शिष्टाचार की। शिक्षा के धंधे के रूप में कभी पहचान न हो, गुरु शिष्य का पावन रिश्ता कभी बदनाम न हो। वट वृक्षों के नव अंकुर का जीवन आपके हाथों में है, मूर्छित शिक्षा प्रणाली का संजीवन आपके हाथों में है। जन जन की प्रगति का आधार आपके हाथों में है, पूरे भारत की नैया की पतवार आपके हाथों में। हे गुरुवर, विश्व गुरु भारत के भविष्य की पतवार अब आपके हाथों में है। आप ही इसके उद्धारक है, आप ही इसके तारणहार है। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है, गुरुजनों ने हर संभव डूबती नैया को पार किया है। अब इसके बाद अतिथि आसन ग्रहण होगा। आज का ये मंच गुरु व शिष्य के संकल्पों का संचित प्रतिबिंब है। तहजीब व तालीम की तमन्नाओं से सुर में संचार हो, पटल व परिक्षेत्र आपकी पुनित प्रकाष्ठा से परिचित है। यह मंच आपको गुरु व शिष्य की अनुपम पुकार से मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने की अर्ज कर रहा है। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान या प्रधानाचार्य का नाम लेते हुए से अनुरोध रहेगा कि आप शिक्षक दिवस के इस गौरवशाली व मर्यादित उत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर मंच को मंजिल प्रदान करें। शिक्षा जगत में अनुभवों की मिसाल, कुशल नेतृत्व क्षमता के धनी उप प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान जी से आग्रह रहेगा कि आप मंच की गरिमा को गौरवान्वित करते हुए आज के इस शुभ अवसर पर अध्यक्ष पद को सुशोभित कर आसन ग्रहण करें। साथ ही राजनीतिक प्राध्यापिका श्रीमती, भूगोल व्याख्याता श्रीमान व हिंदी विशेषज्ञ श्रीमती जी से अनुरोध रहेगा कि आप अति विशिष्ट आतिथ्य को स्वीकार कर मंच की मीठी मुस्कान स्वरूप महकती हुई महफिल को मिसाल दें तथा अपना आसन ग्रहण करें। आधुनिकता की अटल मुस्कुराहट, विद्यालय का वैभव, शिक्षण अनुसार स्वभाव में भी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन करने में पारंगत विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान, नेतृत्व क्षमता के धनी व प्रखर वक्ता अंग्रेजी वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान, संस्कृत जगत के पाणिनि, सामाजिकता व प्रेस जैसे समसामयिक मुद्दों की छानबीन व शोध करने में काबिलियत रखने वाले संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान जी, वो गणित के गुर, तकनीक व फॉर्मूलों में दक्ष गणित वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान जी,
आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप मंच की महिमा स्वरूप विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करें। साथ ही हिंदी अध्यापिका श्रीमती जी, संस्कृत अध्यापिका श्रीमती जी, श्रीमान मोहित जी, अध्यापक सामाजिक अध्ययन शारीरिक शिक्षक के रूप में अपनी दक्षता से ऊर्जा का संचार करने वाले श्रीमान सुरेश जी, विभागीय कार्यों में पारंगत कनिष्ठ लिपिक श्रीमान जी तथा विद्यालय की स्वच्छता व संपन्नता में अपना बखूबी सहयोग देने वाले पियोन श्रीमान, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपने आतिथ्य को स्वीकार कर आसन ग्रहण करें। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर नतमस्तक उनके चरणों में मेरा सर। शिक्षक समाज को दिशा दिखाते, संस्कृति संस्कार हम उनसे हैं पाते। शिक्षक पूज्य है, शिक्षण जीने का सार, इन्हीं शब्दों में है जीवन का सुख अपार। कोई नेता हो जाए या उच्च अधिकारी, शिक्षक के प्रति व्यवहार हो संस्कारी। गरिमा शिक्षकों की जानो जीवन भर, सुख समृद्धि अमन चैन आएगा घर। मैं सद्गुरु शिक्षकों को नमन करता हूँ, उच्चारण अशुद्ध न हो जाए, शिक्षकों से डरता हूँ। अब आगे का चरण दीप प्रज्वलन का होगा। आज के कार्यक्रम की सफलता व शुभ शुरुआत के लिए मैं हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे मां शारदे के चरणों में पुष्प पहनकर दीप प्रज्वलित करें। हम आपकी उपस्थिति की दिल की गहराई से सराहना करते हैं, जो आज हमारी कार्यवाही की शुभ शुरुआत है। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो। प्रज्वलित दीपक हम सबको प्रेरणा देता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लोक का ऊपर की ओर बढ़ना, ज्ञान की हमारी खोज, उत्थान और सभी चुनौतियों से ऊपर उठने के संकल्प का प्रतीक है। यह अंधकार पर प्रकाश की शक्ति, अज्ञान पर ज्ञान की भक्ति के प्रमाण के रूप में दिव्य अमर ज्योति फैला रहा है। इस शुभ शुरुआत का नेतृत्व करने के लिए हमारे सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दीपक की रोशनी पूरे दिन फैलती रहती है, यह हमें ज्ञान, सद्भाव और प्रगति के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। इसी चरण में सम्मानित अतिथियों से अनुरोध रहेगा कि वे आज के कार्यक्रम के वजूद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती उत्सव पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करें। 5 सितंबर उनका जन्मदिन, शिक्षक दिवस बना अब यह दिन। देश के प्यारे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली यस राधाकृष्णन। भगवद गीता के विद्वान थे, चिंतक वो श्रेष्ठ महान थे। उत्तम शिक्षक सबके प्यारे, सुंदर सच्चे वो इंसान थे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, मन का मिटता मान नहीं। गुरु का आदर जो भी करते, उनकी मिटती शान नहीं। शिक्षक दिवस मनाएंगे हम, श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे हम। गुरुवर ने उपकार किया है, गुरु को शीश झुकाएंगे हम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के साथ ही भविष्य के मार्ग का आधार भी है। आज हम सभी शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हमारी संस्कृति में माता पिता से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया जाता है। एक अच्छे शिक्षक की विद्यार्थियों, समाज और देश की शिक्षा में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। समाज और देश का विकास एवं वृद्धि शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जो केवल अच्छे शिक्षकों के द्वारा ही दी जाती है। शिक्षक हमारे जीवन की नींव होते हैं। मुझे उम्मीद है हम सभी शिक्षकगण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुरूप देश की भावी पीढ़ी को शिक्षावान गुणवान करने की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस चमकदार शुरुआत के साथ अब हम आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम के शुरुआत की घोषणा करते हैं और अपने नियोजित कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला चरण अतिथि व शिक्षक स्वागत सम्मान का होगा। गुरुजनों का सम्मान करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर गुरु ना होते तो प्रभु श्री राम भी राम बनकर रह जाते। कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं। गुरु विश्वामित्र बिन तो श्री राम भी केवल राम बनकर रह जाते। श्रेष्ठ धनुर्धर, अखंड नीतिवान, बोलो भला फिर कैसे कहलाते। गुरु द्रोण ने गुर सिखलाया तो अर्जुन मछली की आंख भेद पाया। स्वामी रामकृष्ण के दिव्य ज्ञान से ही नन्हा बालक नरेंद्र शौर्यवान विद्वान बन पाया। महान गुरु और विद्वान शिष्य की प्रसिद्धि का सबसे अच्छा सटीक उदाहरण स्वामी विवेकानंद तभी वो कहलाया।
सारी दुनिया से अपने विचारों का लोहा जिसने मनवाया। भारत की संस्कृति ने देवतुल्य गुरु ही नहीं, आरुणि जैसे गुरु भक्त शिष्यों को भी देखा है। बरसाती पानी गुरु खेत में घुस न पाए, अपने शरीर को ही दीवार बनाकर खींची जिसने रेखा। एकलव्य को अंगूठा काटकर दक्षिणा स्वरूप गुरु चरणों में भेंट चढ़ाते देखा। परशुराम की निद्रा में विघ्न न पड़ जाए, इसलिए कर्ण को बिच्छू का डंक खुद पर लेते देखा। गुरु की महिमा अपरंपार है। शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय दोनों उसकी गोद में पलते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में हम अपने गुरुजनों का आतिथ्य स्वरूप स्वागत सम्मान करेंगे। इस चरण को गतिमान रखते हुए विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान जी से अनुरोध रहेगा कि आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका का निर्वहन कर रहे हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान जी का साफा पहनाकर अभिवादन करें। साथ ही अंग्रेजी वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान जी से अनुरोध रहेगा कि आप मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। साथियों, इस तरह से स्वागत व अभिनंदन की प्रक्रिया चलती रहेगी। हम अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों का सम्मान करेंगे। इस चरण के बाद हम बढ़ते हैं आगे। स्वागत परंपरा के बाद यहाँ पर स्वागत गीत होगा और स्वागत गीत के बाद हम कुछ इस तरह बोलेंगे। दुनिया में कागज और कलम बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लिखावट किस्मत से मिल जाती है, लफ्ज़ तो सबकी मिल्कियत है, पर लफ्ज़ से तारुफ करने का अंदाज कहीं ना कहीं हमें शिक्षक ही सिखाता है। किसान पैदा करते हैं, जवान रक्षा करते हैं, पर पैदावार की किस्म शिक्षक तय करता है। कम से कम एक ऐसा पैसा जिसमें खरपतवारों की कोई जगह नहीं। यकीन मानिए या फिर नहीं, पर किसी के अंदर उसी को जगाना बड़ी मेहनत का काम है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरे को खुद से आगे बढ़ना देख सकते हैं। वही एक स्कूल या कॉलेज, वही चार दीवारी, वही टूटे फूटे बेंच या पाटे या पेड़ के नीचे खुले मैदान में कहीं उसने अपने जज्बे को कभी कम नहीं होने दिया। वो कोई एक व्यक्ति या कौम नहीं, शिक्षक सभ्यता का वो रखवाला है जो कम तनख्वाह में भी अपने काम की अहमियत को जानता है। शिक्षा सिर्फ डिग्रियां कमाने का नाम नहीं, जीने का सलीका कमाने का नाम है। मैं सीखता रहूंगा, हर उस शिक्षक के जज्बे को याद कर जो खुद वहीं रुका रहा, सबको आगे बढ़ाकर। इसके बाद यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम एक दो नृत्य या कोई शिक्षाप्रद नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कड़ी में विद्यालय के छात्रों द्वारा साक्षरता आधारित एक सुंदर नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। नाटक के पात्रों से अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दें। यहाँ पर नाटक होगा। नाटक के बाद हम कुछ इस तरह बोलेंगे। बहुत ही सुंदर नाटक की प्रस्तुति दी गई इन छात्रों के द्वारा। हर किसी की जिंदगी में शिक्षक का किरदार अहम भूमिका निभाता है। हमारे जीवन में गुरु तो बहुत मिलते हैं और सभी अपना अपना ज्ञान भी देते हैं। असल बात यह है कि शिक्षक से हमने लिया क्या। गुरु की एक बहुत बड़ी खासियत, वो अपने ज्ञान की सारी पूंजी अपने विद्यार्थियों पर लुटाकर भी ज्ञान से सदा सरोबार रहता है। शिक्षा ही सबसे उत्तम धन और ना धन कोई दूजा, शिक्षक होते वंदनीय और गुरु श्रद्धा ही पूजा। जिस समाज में शिक्षक का सम्मान नहीं होता, उस समाज में उन्नति और उत्थान नहीं होता। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं कक्षा 7 के छात्र रोहित को मंच पर अपने उद्बोधन के लिए व शिक्षक सम्मान में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। यहां पर छात्र का भाषण होगा और उसके बाद हम कुछ इस तरह बोलेंगे। गुरु हर वो शख्स है जो कुछ हमको सिखा जाता है, कुछ नहीं से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन बना जाता है। मिल जाएगा तुमको भी उस नज़र से अगर देखोगे, भावना सीखने की हो तो हर पल सिखा जाता है। एक अच्छा विद्यार्थी सीखने के लिए प्रबल उत्सुक होता है और एक अच्छा शिक्षक आशा को प्रेरित कर सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है और सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकता है। एक समृद्ध व शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण गुरु व शिष्य की आदर्श परंपरा से हो सकेगा।
गुरु की महिमा क्या कहूँ, गुरु की महिमा क्या कहूँ, कह न पाऊँ मित्र, जीवन को महकाते हैं तन को जैसे इत्र। भाषण श्रृंखला में और भी छात्रों के भाषण हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में इस विद्यालय को पोषित करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वृक्षारोपण हो, अनुशासन हो या अपने विषय की पारंगतता हो, नेतृत्व व कला में निपुण श्रीमान जी वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप अपनी प्रखर वाणी से हमें लाभान्वित करें। यहाँ पर शिक्षक साथी का भाषण होगा। उसके बाद मन को देते ज्ञान यह है, तन को जैसे प्राण, शुद्धि करते अंतः की दे शिक्षा का दान। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति शैली के साथ श्रीमान जी ने अपने विचार व्यक्त किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हिंदी प्राध्यापिका श्रीमती जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप अपनी मधुर वाणी से इस कार्यक्रम की सफलता को शिखर तक पहुंचाएं। यहाँ पर हिंदी प्राध्यापिका का भाषण होगा। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु अवश्य होता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, किसान हो या फिर सम्राट हो या फिर कुछ भी हो। गुरु का आदर्श व्यक्तित्व उसकी प्रेरणा में जरूर होता है। सिंहासन भी बदल गए शिक्षक के सिंहनाद से, हुआ अंत नंदवंश का चाणक्य के संवाद से। सम्राटों का पथ प्रदर्शक रहा हमेशा गुरु ज्ञानी, युद्ध कला की शिक्षा सिकंदर ने अरस्तु से जानी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ये इतिहास बताता हमको, गुरु का आदर करें हमेशा, यह संदेश सुनाए सबको। जीवन में हमें हमेशा आदर भाव के साथ बड़ों का सम्मान करना चाहिए तथा शिक्षकों से निरंतर मिलते रहें, उनसे संवाद करें व अनुशासन जैसी आदतों को पोषित करें। अनुशासन पालोगे तभी शासन मिलेगा। इसी भावना के साथ हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के इस मनमोहक कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे उप प्रधानाचार्य श्री जी से अनुरोध रहेगा कि आप अपने कुशल गुरुत्व की प्रेरणा देते हुए हमें अपने विचारों से प्रकाशित करें। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय का भाषण होगा। उसके बाद बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति शैली के साथ अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार प्रस्तुत किए। हमें अपने जीवन में सदैव सकारात्मक विचारों को पोषित करते रहना चाहिए तथा नवीन ऊर्जा का संचार करते हुए पूर्ण मनोयोग के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा। तभी हम सफलता के उस शिखर को प्राप्त कर पाएंगे। वो शिक्षक है, मार्गदर्शक है ज्ञान का भंडार, गणित, भूगोल, विज्ञान, इतिहास हर शिक्षा का आधार। अज्ञान के अंधेरे को मिटा करता ज्ञान का प्रकाश, कच्ची मिट्टी के घड़ों को तपाकर कर देता फौलाद। हम शिक्षक महज पढ़ाते ही नहीं बल्कि स्वयं के माध्यम से शिष्य की एक नई पीढ़ी में स्वयं को स्थापित भी करते हैं। शिष्य कभी भी अपने जीवन की चर्चा गुरु के महत्व को नहीं भूलता। इसलिए हम शिक्षकों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि उसे केवल शिक्षक ही समझ सकता है। शिक्षक साधारण जीवन तो व्यतीत कर लेता है परंतु साधारण होता नहीं, उसके अंदर एक साम्राज्य बनाने की कला तो वहीं बिना हथियार उठाए एक अच्छे खासे साम्राज्य का पतन करने की पराकाष्ठा भी होती है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी में स्वयं की स्थापना बहुत ही सकारात्मक व मजबूती के साथ करनी होगी। अब मैं कार्यक्रम की गति को पंख प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महोदय को अपने वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपके विचारों की लहरें, मधुर वाणी की सरिता श्रोताओं के कर्ण पटल में गूंजे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन होगा। उद्बोधन के बाद हम कुछ इस तरह बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आपके पुनीत विचारों को हम सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बनके दीप शिक्षा का विद्या स्वरूप जलाकर बाती, किया प्रज्वलित दीप ज्ञान का सफलता की राह दिखाई। दिया सहारा हमको आपने और खुशियों की महफिल सजाई, करते हैं चरणों में वंदन आज घड़ी वो फिर आई। आप सभी शिक्षक बंधुओं ने इस विद्या मंदिर के पावन दरबार को अपने कृतित्व व व्यक्तित्व से सींचा।
आज के उत्सव में चार चांद लगाने के लिए आप सबका सहयोग रहा। साथ ही विद्यालय छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी प्रस्तुत की। आप सबका इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ। चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेता हूँ, चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेता हूँ, मगर दिलों में अमन को अपनी आवाम कहता हूँ। मेरी इन नसीहतों को मैं भी जीवन में उतारूंगा, इस वादे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये थी शिक्षक दिवस पर मंच संचालन की संपूर्ण स्क्रिप्ट। यदि आपको इस संपूर्ण स्क्रिप्ट की PDF चाहिए तो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।